हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ने में भी मन लगा रहे होंगे, क्योंकि हंसना ज़रूरी, पढ़ना ज़रूरी। तो हम लोगों ने ये तीसरा वीडियो शूट करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाए जाएं। तो हम लोगों ने बात कर ली थी एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आ रहा था? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या था? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, बट कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट? चलिए अगली बात करते हैं। अब इसमें एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक configuration, there will be three types of elements. कौन कौन से थे? मेटल्स, नॉन मेटल्स and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. हम इसको और क्लियर करेंगे बाद में जाके, लेकिन चौथे चैप्टर में बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी सुन लीजिए, है ना, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। Metals are those elements which have 1, 2 or 3 electrons in their valency shell. ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ मिलेगा? चौथे चैप्टर में। Metals are those elements which have 1, 2 or 3 electrons in their valency shell. Non-metals have 5, 6 or 7 elements are called as non-metals, or non-metals are those elements which have 5, 6 or 7 electrons in their valency shell, right? Metalloids, they have only 4 electrons in their last shell or valency shell. अभी हमें एक चीज और मिलेगी जाकर, जिन एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उन्हें इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न अभी जो है, जो सीखना है, वो क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स में मेटल है, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे ही कोई मेटल का नाम लेगा, आपके जहन में कहीं ना कहीं लोहा आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे या बड़े जो बात करते हैं मेटल का है, लोहे का है, क्योंकि लोहा भारी भी होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता चल जाती है कि लोहा कैसा होता है? भारी है, ये लोहा है, फौलादी है, उर्दू में कहते हैं फौलाद। बल्कि स्टील जो से इस्पात कहते हैं, इस्पात हिंदी में। तो मेटल्स क्या होंगे? मेटल्स आर हैवी और दे हैव हाई डेंसिटी। कुछ मेटल जो होती हैं हल्की भी हो सकती हैं, तो मेटल इन जनरल क्या होंगी? हैवी होंगी, हाई डेंसिटी होगी इनकी। अब सवाल ये पैदा होता है, लाइटर मेटल्स कौन कौन सी हो सकती है? हल्की मेटल, एनी गैस? सबसे हल्की मेटल कौन सी होगी? मोबाइल चाचा की कसम, कौन सा? लिथियम। क्योंकि आजकल जो मोबाइल में बैटरी इस्तेमाल होती है, उसको हम लिथियम बैटरी कहते हैं। क्या? और इसीलिए आज के सेल फोन्स और मोबाइल्स जो हैं बहुत सस्ते हो गए। जब मैंने पहली बार नोकिया का फोन खरीदा था, बहुत भारी था, उसके अंदर कैडमियम सेल इस्तेमाल कर, निकल कैडमियम और मरकरी सेल इस्तेमाल किया गया था शुरू में।
आपको सुन के हैरत होगी, मोटरोला कंपनी ने जो पहला सेल फोन बनाया उसका वजन जो था 1 किलो 200 ग्राम था, जिसमें 400 ग्राम की बैटरी थी। तो हाइट तो हमने यहाँ पर जीके की बात क्या नोट कर ली, लिथियम सबसे हल्की मेटल होगी। अगला क्या होगा, मेटल्स हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इनका दूसरा नाम होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर malleable and ductile. Metals are sonorous. Sonorous का मतलब हुआ they will produce a specific sound. Metals have luster, metallic luster. एक खास चमक होती है जिसे हम लस्टर कहते हैं। तो क्या होता है, मेटल की अपनी चमक जो है वो अलग होती है। एक गाना आया था, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। चोर सुनेगा तो क्या करेगा, सोचिए जरा। खैर, तो लस्टर का मतलब हर मेटल का अपना कलर अलग होगा, चांदी का अपना कलर अलग होगा, गोल्ड का अपना नाम ही रख दिया। गोल्ड का जो कलर है उसका नाम क्या रखा, गोल्डन कलर, सिल्वर, कॉपर कलर, बल्कि अब तो रस्ट कलर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेटालिक मैलेबल का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच these कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल means the property of the metals by which these metals can be drawn into thin wire. The most malleable ductile metal is gold. Sonorous, specific sound. Metallic luster यानी इनके अंदर क्या होगी, कोई खास चमक होगी। अब लगे हाथों इसी से हम कंपेयर कर ले रहे हैं नॉन मेटल्स की। चाहे तो एक बात और सीख लें, ज्यादातर मेटल्स क्या होंगी, सॉलिड्स होंगी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी मेटल होने के बावजूद क्या होती है, लिक्विड होती है। नॉन मेटल क्या हो, अल्ट्रा हैवी हाई डेंसिटी। नॉन मेटल क्या होंगी, लाइटर लो डेंसिटी, एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन विच हैव हाई डेंसिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनमें नहीं होगी, ये फट से टूट जाएंगे। सल्फर के देखिए क्रिस्टल्स आते हैं बड़े बड़े, उसको हथौड़े से मारे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैलिएबल डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, सोनरस, नॉन सोनरस, मेटालिक क्लस्टर, नो मेटालिक क्लस्टर। लेकिन सब बच्चे जानते हैं डायमंड और एक कंपाउंड एलिमेंट और होता है आयोडीन। डायमंड का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से वो ग्लिटर करता है, चमकता है। ठीक है, ज्यादातर नॉन मेटल क्या होंगी, गैसेस स्टेट में होंगी, बल्कि हम कहें नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिलेंगे। कोई भी मेटल गैसेस स्टेट में नहीं मिलती है, सब जानते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल क्या होंगी, गैसेस स्टेट में होंगी, कुछ सॉलिड स्टेट में होंगी। सिर्फ एक है जो लिक्विड स्टेट में आती है, उसको कहते हैं ब्रोमीन। Bromine is only the metal which is liquid at room temperature. Okay? अब जरा सी बात कर लें मेटलॉइड। मेटलॉइड जो हैं इनकी प्रॉपर्टी जो होंगी मेटल और नॉन मेटल के बीच होंगी। किसके बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच होंगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। प्यारे बच्चों, इस 20-25 साल में पूरी दुनिया को जो बदला है वो इसकी वजह से बदला है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर। अब मुझे लगता है कि सब बच्चे जानते होंगे जो इतना सब बदला क्या है, किसकी वजह से बदला,
ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आपके घर तक पहुंच रहा हूँ, आपके दिल तक पहुंच रहा हूँ, किसकी वजह से है? ICT। और ICT भी यहाँ तक पहुंचाने में किसका हाथ है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसको हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर। शुरुआत में इसने बहुत धमाल मचाया था। आप लोग देखेंगे क्वार्ट्ज के नाम से। बच्चों, जब दादा नाना, बल्कि हमारे दादा नाना, जब उनकी घड़ियां जो थी तो सर्दियों में सुस्त हो जाती थी, गर्मियों में क्या होती थी? फास्ट हो जाती थी। ऑल कौन सा रेडियो आता था? ऑल इंडिया रेडियो। तो बैठ के दादा मियाँ घड़ी सेट करते थे उससे। लेकिन आज कितना फास्ट हो गया। जैसे कि आप जानते होंगे FM या रेडियो चैनल्स को जिंदा किया है। FM ने जिंदा किया, लेकिन FM किसने जिंदा किया? मोबाइल ने। मोबाइल किसने जिंदा किया? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मुझे लगता है अब इसके बिना लाइफ अधूरी कहलाएगी। इस बुरे वक्त में बच्चा एक कहने लगा, बड़ी अच्छी लगी उसकी बात, कह रहे सर स्कूल में मोबाइल मना करते थे, अब मोबाइल में स्कूल आ गया। बात तो ठीक थी उसकी। खैर, स्कूल में शायद हम लोग इसलिए मना करते हैं कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। अब मजबूरी है तो वो चीज़ जाहिर सी बात है काम आ गई। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वह बेहतरीन किस्म के क्या है? मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी नॉन मेटल और मेटल के बीच की होती हैं। तो ये किसके बारे में था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमने एलिमेंट की बात कर दी, कंपाउंड की बात कर दी। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? These were pure chemical compounds, pure chemical substances। और pure chemical substances की खास बात क्या थी? ये दो चुने थे हमने, elements and compounds are the examples of pure chemical substances, right? अब बात करेंगे mixtures। कल मैंने कमेंट में आपसे पूछा था कि भाई दिन भर में हम जो चीजें खाते हैं प्योर खाते हैं, इम्प्योर खाते हैं। तो ज्यादातर जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इम्प्योर होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है प्योर केमिकल सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने कंपाउंड्स को देखा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। और उसमें क्या होता था? केमिकल चेंज होता था। मिक्सचर मीन्स दोज सिंपल कॉम्बिनेशन, सिंपल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more elements, compounds और both। यानी इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, या दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? एयर। एयर इज द मिक्सचर of various gases। Dear children, can you know, can you explain which gas is present in higher percentage in our atmosphere? You are right, nitrogen। Therefore this is the example of solution in which nitrogen is solvent and other gases are solute। ये एंटी बात है। एक बार तो क्या होगा? एयर क्या होगा? अभी हम बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर की बात क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन कोई फिक्स नहीं होगी। मेरी मर्जी, मैं एक चम्मच, एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर पीऊं, 1.5 पीऊं, आधा पीऊं, नहीं पीऊं। तो मिक्सचर में क्या है कि जो हम कंपोजिशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, मिक्सचर्स आर सिंपल
combinations of two or more elements, compounds or both. Okay. So on the basis of size of particles, mixtures may be homogeneous and heterogeneous. Mixture may be homogeneous and heterogeneous. होमोजेनिटी का मतलब हुआ जिसमें दो चीजों के बीच फर्क नहीं कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा, दूर से टीचर आपको देखें तो सारे बच्चे क्या होते हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म पहने होते हैं, तो आप लोग चुपके से भाग जाए तो समझ नहीं आए कौन था। और हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। आप लोगों ने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी शायद, मैं हूं ना, है ना। उसमें शाहरुख खान जाते हैं, बच्चों क्लास में बैठ जाते हैं, सब बच्चे हंसते हैं, हाँ अंकल आ गए, अंकल आ गए। कैसे पहचाना, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या थे, डिफरेंट थे। तो होमोजीनियस में हम लोग पहचान नहीं कर सकते। ये नेता लोग लड़ाएं कुछ भी करें, एक गौर से देखिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सरदार जी तो अलग हो जाएंगे पगड़ी की वजह से, वरना एक इलाके के लोग एक जैसे ही, उनके फेस कट सारी चीजें एक जैसी होती हैं। तो हम नहीं पहचान कर सकते हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। वो कहते हैं ना, क्या नाम है एक्टर, वो कहता है नाना पाटेकर, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, बताओ दोनों को मिला दिया किसका खून है। तो ऐसे होमोजीनियस में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख लिए, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच we cannot differentiate between solute and solvent, in which we cannot differentiate between solute and solvent. The best example is common salt and water. नमक को पानी में घोल दें, उसके बाद हम नहीं पहचान सकते। अच्छा बच्चों, ये जाता कहाँ होगा, नमक है या शक्कर है, सही पकड़े हैं। क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल या कोई दूसरा सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उनमें चले जाते हैं, और इसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। पहले चैप्टर में ध्यान करिएगा, इसी को क्या कहते हैं, घुलना कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर चाय वाली शक्कर, शुगर प्लस वाटर, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो देखो तीन तो मैंने बता दिए, दो लोग आप कमेंट करके बताइएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन से हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन ज़्यादा इसको कवर अप करना ज़रूरी था। तो भैया क्या कहते हैं, वही तो घंटे बजा देना और सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको आमने सामने बात होगी। जैसे किसी बच्चे ने पूछा, सर आप क्लास में पढ़ाते तो थोड़ा मस्ती करते हैं। बेटा हम मस्ती, आप लोग कितने कनेक्ट हुए नहीं हुए हमें कैसे पता चलेगा, और उसके लिए क्या हमें जुड़ना ज़रूरी है। तो आप जल्दी से आप लोग सब जुड़ जाइए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम आपके आमने सामने बात करेंगे। और ये वीडियो खास करके मैं अपने स्कूल के बच्चों को डेडिकेट करता हूँ, और सारे बच्चे भी मेरे हैं, और ज़ाहिर है स्कूल के लिए शुरू किया था, तो आप सबके काम आ जाए तो अच्छा है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।